Hello everyone, let's continue our chapter number 11, that is force and pressure. In previous class we have studied about the types of forces, which are basically of two types, that is contact and non-contact forces. Contact force में बच्चे हमने तीन फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, मस्कुलर, मैकेनिकल एंड फ्रिक्शनल फोर्स. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के जो टाइप्स थे वो हमारे पास थे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Out of these three forces, we have studied about electrostatic force and magnetic force, but today we have to study about gravitational force. You might have thrown a ball upwards while playing, right? So after some time, the ball thrown upwards comes down. Do you know why? It is because the earth pulls things towards it with a force called the gravitational force or gravity. मीन्स अर्थ जो होती है वो सारी ही चीजों को जो अर्थ के एक लिमिटेड एरिया में अर्थ के आसपास होते हैं उन सारी चीजों को ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है एक फोर्स के थ्रू. और वो जो फोर्स हमारा होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ एनी मास इन दिस यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में जो कोई भी चीजें होती हैं वो हर कोई चीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. द फोर्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे और ऑफ ऑर्डिनरी मासेस एंड हेंस शोज नो विजिबल इफेक्ट. मीन्स ये जो फोर्स होता है ये कभी कभी इतना स्मॉल हो जाता है या इसका जो इफेक्ट होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता. वो इसलिए क्योंकि या तो जिस चीज के ऊपर ये फोर्स एक्ट होता है वो चीज दूसरे ऑब्जेक्ट से काफी दूर है. मींस जैसे अर्थ है, जो चीज अर्थ से बहुत दूर होगी उस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा जितना उस चीज पे करेगा जो चीज अर्थ के पास होगी. या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी के बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर कोई बॉडी भारी है जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा तेजी से या ज्यादा इफेक्टिवली अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी इंस्टेड ऑफ द बॉडी विच हैज लेस मास. फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ. आपने अपनी बालकनी से हाइट से दो चीजें नीचे गिराई. एक था बिट ऑफ पेपर और दूसरा था अ पीस ऑफ स्टोन. अब आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज सबसे पहले ज्यादा नीचे जाके गिरेगी? ऑब्वियसली स्टोन. क्यों? क्योंकि स्टोन का जो मास था वो बिट ऑफ पेपर के कंपैरिजन में ज्यादा था. तो ग्रेविटी ने उसको ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट किया इंस्टेड ऑफ पेपर, राइट? तो जो ग्रेविटी होती है वो मास के ऊपर भी मास के ऊपर भी चीजों को अट्रैक्ट करने में क्या करती है? अफेक्ट डालती है. बट फॉर एवरी हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट, द सन, द मून, बिग एस्ट्रॉइड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन बिकम सिग्निफिकेंट एंड शोज विजिबल इफेक्ट्स, राइट? जो जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि प्लैनेट, सन, मून, एस्ट्रॉइड्स, इन सब में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्निफिकेंट है. ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से जो यूनिवर्स में कुछ चीजें हैं या जो हमारे सोलर सिस्टम में ये जो चीजें हैं वो अपनी जगहों पे क्या है? फिक्स है. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो कोई भी चीज फिक्स नहीं होती. द अर्थ पुल्स हेवियर ऑब्जेक्ट्स विद ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स. दस वेट इज द मेजर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब जो मास होता है और जो वेट होता है बेटा वो थोड़ी सी दोनों डिफरेंट टर्म्स है. बट एज ऑफ नाउ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मास जो होता है उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो वेट होता है उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मास इज अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. मीन्स एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बॉडी का मास यहाँ पे 60 kgs है ऑन अर्थ, तो अगर मैं दूसरे प्लैनेट्स पे जाऊंगी या मून पे जाऊंगी तो वो भी 60 kgs ही रहेगा क्योंकि वो मेरी बॉडी का मास है.
बट अगर मैं वेट की बात करूं तो क्योंकि वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए अगर मेरी बॉडी का वेट अर्थ के ऊपर 60 kg है तो बेटा जहां पे भी मैं जाऊंगी इट कैन बी लेस देन 60 और इट कैन बी मोर देन 60 डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस, राइट। जैसे मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है, मीन्स 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो अगर मेरी बॉडी का वेट अर्थ पे 60 kgs है तो मून पे जाके मेरा वेट कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ 60 विच कम्स आउट टू बी 10 kg। तो बेसिक डिफरेंस बच्चे यही है कि मास जो होता है वो ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो वेट होता है वो ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। सो एट वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नियरली जीरो and the object feels like floating. This is called weightlessness. तो जो चीजें अर्थ से बहुत दूर चली जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कोई चीज पास होती है, डिस्टेंस जो होता है वो भी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो जो चीज पास होगी उस पर ग्रेविटी ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी एज कम्पेयर टू फार ऑब्जेक्ट्स। तो जो चीजें अर्थ से बहुत दूर चली जाती है वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो हो जाता है और चीजें जो होती है वो फ्लोट करने लगती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस, राइट। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट प्रेशर। So here is the pressure term. When we cut an object with a knife, we apply a force on an object through the edge of the knife, which is in contact with the object. Means जब भी हम किसी फ्रूट को या एप्पल को कट करते हैं तो वो जो नाइफ होता है वो पर्टिकुलर एक एरिया पे फोर्स लगा रहा होता है जहां से फ्रूट कटना शुरू होता है। द अप्लाइड फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स itself over the area of the edge which is in contact with the object. Means वो फोर्स उतनी ही जगह पे लग रहा है जितनी जगह में एक बॉडी का दूसरी बॉडी को से कांटेक्ट हो रहा है। Therefore, the force applied per unit area is called pressure. मीन्स जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, आपकी बॉडी से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो सिर्फ फ्लोर के कितने एरिया पे लग रहा है, सिर्फ उतने एरिया पे लग रहा है जितने एरिया पे आपका जो फीट है वो एरिया को कवर कर रहे हैं। तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वही पर्टिकुलर एरिया पे जो लगने वाला फोर्स है वो आपका क्या कहलाता है, प्रेशर। इफ वी टेक अ शार्प नाइफ टू कट एन एप्पल, द फोर्स अप्लाइड बाय आवर हैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल एरिया, therefore a large pressure is applied over the surface of the apple and the cutting becomes easier. ये तो बेटा आप सबने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब हम फ्रूट को कट करते हैं तो अगर हमारा नाइफ शार्प होता है तो वो इजीली कट होता है, और अगर हमारा नाइफ ब्लंट होता है मीन शार्प नहीं होता तो it becomes uneasy and it will not give fine results to us, right? अब ऐसा क्यों होता है ये बात हम यहाँ पे देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं मैथमेटिकली प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर यूनिट एरिया। हियर पी इज प्रेशर, एफ इज फोर्स एंड ए इज एरिया। अब बेटा आपने क्लास 7 में फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि एक फ्रैक्शन की वैल्यू तब हम कंपेयर कर सकते हैं जब उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी होती है, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। सेम उसी तरीके से अगर मैं सेम एरिया वाले दो ऑब्जेक्ट्स पे सेम फोर्स लगा रही हूँ तो मेरा जो जहां पे मैं ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ और मेरा एरिया सेम है तो मेरा प्रेशर उस जगह पे ज्यादा होगा जहां पे मैं फोर्स ज्यादा लगा रही हूँ। बट अगर मेरा एरिया डिफरेंट है तो एरिया जहां पे कम होगा, राइट, वहां पे मेरा प्रेशर ज्यादा होगा, बेशक मेरा फोर्स क्या हो, सेम हो। तो डिनोमिनेटर के साथ जो फ्रैक्शन होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है और न्यूमरेटर के साथ वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। मीन्स द प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस and the pressure decreases when the area of contact increases. जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी जो बैक की स्ट्रैप्स होती है वो ब्रॉड बनाई जाती है। वो क्यों ब्रॉड बनाई जाती है? क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है। जब उसका एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा और आपके शोल्डर्स में पेन नहीं होगा, राइट। इसीलिए जो कटिंग और पियर्सिंग टूल्स होते हैं उनको शार्प बनाया जाता है। वो जितने ज्यादा शार्प होंगे उनका एरिया उतना कम होगा और चीजें जो होंगी वो उतनी ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और चीजें उतनी ही फाइनली क्या हो सकेंगी? कट हो सकेंगी। आफ्टर दिस there are number of situation where the area is increased to reduce the pressure. अभी जैसे मैंने आपको बैक का एग्जांपल दिया था। हैव यू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द विड्थ ऑफ टायर्स ऑफ अ मोटरसाइकिल एंड अ ट्रक? बेटा आपने देखा होगा ट्रक के जो टायर्स होते हैं वो कितने ब्रॉड होते हैं और मोटरसाइकिल्स के कितने थिन होते हैं। तो जो टायर्स होते हैं ट्रक के और हैवी व्हीकल्स के वो इसलिए ब्रॉड और थिक बनाए जाते हैं क्योंकि उनसे लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा एरिया में फैल जाए और जो रोड पे उनकी वजह से प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। अगर उनके जो टायर्स होंगे वो मोटरसाइकिल की तरह ही बनाएंगे तो ट्रक से लगने वाले फोर्स की वजह से वो जो टायर्स होंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे और ट्रक्स के लोड को झेल नहीं पाएंगे। सिमिलरली द पिलर्स ऑफ ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स हैव ब्रॉड बेसिस। आपने देखा होगा जो फ्लाईओवर ब्रिजेस होते हैं उनके नीचे हम ब्रॉड बेसिस लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं बेटा क्योंकि जो उनके ऊपर जो हैवी वेट है उस वो वेट से लगने वाला जो फोर्स है वो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो प्रेशर लग रहा है ग्राउंड लेवल पर उस ब्रिज की वजह से या फ्लाईओवर की वजह से वो प्रेशर क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड दिस दैट फोर्स के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा बट एरिया को रिड्यूस करने से प्रेशर बढ़ेगा। मीन्स area and pressure are inversely related but force and pressure are directly related. So let's move forward. In this we will learn about the SI unit of pressure. अब बच्चे जो फोर्स की SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और एरिया की जो SI यूनिट होती है आपने मैथ्स में भी पढ़ी होगी, वो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। अब जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है F/A। इसी फॉर्मूले से अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मेरी यूनिट प्रेशर क्या आएगी? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, राइट। सो इसलिए जो प्रेशर की SI यूनिट है उसको हम बोलते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, राइट। ये जो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है इसको हम एक सिंगल टर्म में बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं पास्कल। 1 Pascal is equals to 1 Newton meter per square. It is named after a French scientist called Blaise Pascal, right? ये जो यूनिट है वो इन्होंने इन्वेंट करी थी, इसलिए इस यूनिट का नाम भी क्या पड़ गया? पास्कल। So that's all for today. Thank you so much everyone.